अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए ये वीडियो बड़ा ही प्यारा वीडियो है। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा वीडियो है। पूरा देखिए वीडियो। कंट्रोल उदय डोंट से दैट राउंड। ये तो एक तरीका है। ए भाई बेस डोंट डू दिस अगेन। नहीं ये एक होता है ना, एक फिल्म के दरम्यान बहुत सी बातें। ए भाई बेस डोंट डू दिस अगेन। अब जाओ बाहर जाओ, अब बाहर जाओ। जब कोई सवाल पूछ रहा है तो उनको पहले दिल से सवाल पूछने दो। हाँ जी सर। एक तो पहले आते हैं भाई कंट्रोल उदय डोंट से दैट राउंड। कंट्रोल उदय डोंट से दैट राउंड। ये तो एक तरीका है। कंट्रोल कहना क्या चाहते हो? सर कंट्रोल से याद है दिस इज अ कंट्रोल। उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन अब है हमारे यहाँ क्या। अब जब हमको पद्मश्री मिली तो हमको मालूम नहीं है वजह क्या है, हमको क्यों मिली। हमने कुछ किया ही नहीं, हमको क्यों मिली। बैगन तो ये सवाल आप नहीं करना चाहिए। आम लोग है, आप पत्रकार है, जनता है कि नाना को आपने पद्मश्री किस बात के लिए दी, ये सवाल उठाना चाहिए। या नाना है या फॉर दैट मैटर कोई भी, कि भाई ये पद्मश्री की कोई एक अपनी है ना इज्जत है, तो नाना जैसे आदमी को आप क्यों देते हो, क्या है उन्होंने क्या किया बताओ। तो जब भी किसी का नाम आएगा पद्मश्री है, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, इसकी वजह बताओ भाई। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, हाउ यू डिफाइन इट। बस इनको पूछना होता, आप पूछा आपने राष्ट्रवाद का हाउ यू डिफाइन राष्ट्रवाद। हमारे यहाँ का दलित भी राष्ट्रवादी है, मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, हिंदू भी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद मतलब क्या है, देश के प्रति जिनको प्यार है वो राष्ट्रवाद है भाई। अगर वो प्यार हम प्रतीत करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात क्या है। पद्मावती का कोई देखिए है ना बंसाली की फिल्म है। तो अभी कुछ बातों पे मुझे, मैं तो डायरेक्ट फोन करके मैंने उसको डांटा था। मेरा ये क्या है यार, मटलावली वगैरह ये बाजीराव का गाना कैसे हो सकता है, ऐसे मैंने बोला था। अब मुझे लगा कि उन्हें होना चाहिए, उसको लगा कि होना चाहिए, उसने किया, लोगों को बच्चे पसंद किया। अनिल शर्मा की फिल्म बना जिन्होंने गदर बनाई और वो फिल्म जो है उसका नाम है जर्नी नहीं, और वो फिल्म है बिल्कुल बाप और बच्चे, एक बाप जो है मतलब डिमेंशिया में है, और वो अब देख लो वो अलग करके। मैंने कहा भाई गदर करने के बाद ऐसी फिल्म क्यों करने जा रहा है, और इतना सक्सेस मिलने के बाद फिर भी तू ये बनाना चाहेगा। तो कहता हाँ मैं बनाना चाहूंगा, यही करनी है नाना जी। चलो जैकी नहीं है, हाँ वो है, बेटा है, वो बच्ची भी है, और मेरे ख्याल से श्रेया सरन है। मैंने पूछा मेरे सामने कोई भी लाके रखो, मैंने कहना अनकंफर्टेबल। मोदी से मुलाकात हुई और उनका कामकाज कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका कामकाज बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं अहमदाबाद में उनसे मिला था, काफी देर तक हम एक स्टेज पे बैठे थे, काफी देर तक बातें हुई हैं। अब तो खैर वो इतने बिजी है तो, और मैं बड़े जो लोग हैं ना उनको दूर से देखने में बड़ा मजा आता है। नजदीक जाओ तो ना तकलीफ होती है मुझे। मैं हाल में मैं गया था वो नाम फाउंडेशन के काम के लिए अमित शाह जी के पास, तो मैंने कहा जी ये ऐसे है FCRA के हमारे पर्दे से अगर कोई फंड देना चाहता है तो उसके लिए। उन्होंने फाइल हाथ में थमा दी, वो बुलाया किसी को, भाई ये शाम तक होना चाहिए, और शाम तक हो गया। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, जो वाकई मैंने रखी है, तो रखी है और वो सूखी है, उसे नहीं जलाना, गीली लकड़ी में इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनकी आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे ये रो गए। तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम 7 लोग थे भाई बहन, मुझे उधर गए, मैं अकेला रह गया, तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो मैं अभी इस दुनिया का नहीं रहा, मैं मेरे तो सभी वही है। तो मैं हमेशा वही सोचता। खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, बेहतरीन कुक हूँ मैं, और मुझे खाना पकाते मैं शूटिंग में भी एक दिन तो ऐसा होता है 15 दिन में जो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के लिए, और उनको खिलाने में जो मजा आता है ना
और माँ बनने में मजा आता है। मैं माँ का रोल तो मैं कर सकता नहीं, तो इसलिए मैंने कन्फेशन में फादर का रोल किया। तो उसमें मैंने डायलॉग भी डालता, ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ मदर, लेकिन मैं कर नहीं सका, सो आई बिकेम फादर। आपको निर्देशन की भी काफी समझ हाँ, निर्देशन क्या, मैं दखलंदाजी तो हर जगह करता हूँ, इसमें नहीं की। अभी पहले आपका ज्ञान आप शेयर कर रहे हैं। नहीं, वो होता है ना, देखो निर्भर होता है डायरेक्टर पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन मुझे ऐसे लगा तो मैं बोल देता कि अब ये देखना इधर ऐसे होगा, क्योंकि बहुत फिल्म ऐसी है तो थोड़ा सा कुछ ह्यूमर, मतलब एक ह्यूमर करके नहीं है, एक विसंगति में एक ह्यूमर आता है ना, हम हंसते हैं, हम हंसते मतलब करके नहीं इतना ही होता है, लेकिन वो उस बहुत सीरियस इसमें वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है पूरा ही ऐसे देखोगे तो फिर सर दुखेगा, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर वो अगर कैरेक्टर के साथ जाता है तो ही ठीक है, अगर मेरे नहीं जाता किसी दूसरे क्या है, मैं आयसोलेशन में अपने रोल के बारे में सिर्फ नाही सोचता, वडील ते करायचं, तुम्हाला वाटतं की ते आपण छान करू शकतो तेवढंच करायचं, नाही तर करायचं नाही, नाहीतर मग तुमच्याकडनं सरदोकट काम होतं, माझं फार छान होतं अशातला मुद्दा नाही, किंवा होतच असं नाही, पण निदान तुम्ही प्रयत्न करू शकता चांगल्या कामाचा, खूप करत राहिल्यानंतर तेवढं जमत नाही। विवेक ने आके मुझे जब ये रोल पूछा तो मैंने विवेक को पूछा कि मैं क्यों, दूसरे कोई किसी को क्यों नहीं पूछा। विवेक ने कहा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिया कैन डू इट, जिस कन्विक्शन के साथ तुम बोलोगे और लोग मान लेंगे, वो वैसे दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मुझे ऐसी बात नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगा, मैं करूंगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी कैरेक्टर को आप निभा रहे तो समझने की कोशिश करते हो, उसको मिलते हो, असल में कर रहे हो, जिंदा है बंदा तो, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा इनसे, जो बलराम भार्गव जिंदा रहो कैरेक्टर में कर रहा हूँ। मेरे का बहुत कम समय है, और फिर वो क्या सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे होता है कि तुम वो कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, चलते हैं, उसकी वो कॉपी करने की कोशिश करते हो, वो डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने कहा मैं बाद में मिलूंगा उनको फिल्म कंप्लीट होने के बाद। उनके लिए शो रखा था, सभी साइंटिस्ट थे, 70% तो औरतें हैं साइंटिस्ट जो है जो करने वाली, सभी उनकी बदौलत हम बिना मास्क के हम आज बैठे हैं यहाँ। तो वो फिल्म देखने के बाद वो पानी भरी आंखों से मुझे वो कहते कि आपने कैसे ऐसे किया, हमको तो मिले नहीं थे, आपने कैसे ऐसे बराबर हो। तो मैंने कहा हमारे डायरेक्टर ने हमको जो बोला वो हमने कर दिया। तो कहते नहीं इतना होगा वो कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्रेडिट गोज टू विवेक, उसने जैसे हमको समझाया तो वो हो गया। मैंने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपके आंख के आंसू देखने कोई नहीं आता, आपकी आंखें बिल्कुल सूखी है और उसके बाद वो गीली कब हो गई वो पता नहीं चलता, वो होना चाहिए, वो प्रोसेस देखने को लोग आते हैं। आसान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इर्द गिर्द देखते रहोगे, अगल बगल के सुख दुख है उसको निहारते रहोगे तो तुम्हें पता चलता है, आंखें भर जाती है वैसे छोटी छोटी बातों में। ये इंप्रेशन नहीं चाहिए था कि किस किस्म का डायरेक्टर है, कैसे करता है, क्या है इसका तरीका, वो मैं जानना नहीं चाहता, अब मैं जाके देखूंगा। नहीं तो क्या होता है वो होता है कि नहीं यार ये ऐसे करता है ऐसे करता है, तो फिर हम बहस हो जाते हैं थोड़े से। कभी कभी कभार होता है वैसे, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ तो वैसे हुआ नहीं है। यहाँ एक फिल्म इतनी टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल, उसमें बातें हैं, डायलॉग भी वैसे है, टर्म्स वैसे है कुछ, तो वो उसमें इम्प्रोवाइज करने का बहुत काम था कि रिसर्च ओरिएंटेड है फिल्म। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, आई कांट चैलेंज इट बिकॉज़ आई वाज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट। विज्ञान कैसा था जब आप स्कूल में थे? तो नहीं अच्छा था, लेकिन ये जो कुछ था वो अलग ही था ना, मतलब इसको उससे जुड़ नहीं पाता ये, तो हमने जो उन्होंने बोला वो कर दिया। वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि मैं वो चिढ़ जाता हूँ अगर वो कोई गलत बात है, वो गलत लिखा हुआ है या गलत, मुझे मैं एक तो समझा दो या समझ लो, वो में से एक बात है। अगर तुम नहीं समझा पाओगे तो मैं कहता हूँ कि नहीं हमको नहीं करना भाई, अब डायरेक्टर हो तो तुम उतनी तो औकात तो नहीं चाहिए तुमको। अगर कुछ लिखा हुआ है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप तो मत लिखो। तो उस वक्त कोई इंसिस्ट करता है तो चिढ़ जाते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं। और कहते भी हैं लोग कि आप ये बोलते हो कि फ्रीडम देना, अगर मेरे को कुछ बात समझ नहीं आया तो मैं लड़ सकता हूँ, ये सच बात? हाँ मतलब बात समझा दो यार, समझ में नहीं आया तो मतलब ऐसी बात करो कि मत लिखो मतलब समझ में नहीं आया किसी के। अगर हमारे समझ में नहीं आए तो हम अदा कैसे करेंगे, पब्लिक को कैसे समझाएंगे? जरिया तो हम है ना, हमारा चेहरा है, हम समझाएंगे, है ना। अब रही बात डिफिकल्ट है, मतलब हमको अगर लॉजिकल फिल्म बना रहे हो तो सब लॉजिकल बता दो, वेलकम बना रहे हो तो उसमें लॉजिक मत बताओ। तो बात है जिस तरह की फिल्म है वो जॉनर कौन सा है उसके ऊपर निर्भर है।
आप कैसे हर आकार में आपको ढांकते कैसे हो कि एक तरफ वेलकम भी कर लेते हो और दूसरी तरफ ये जिसमें इतनी टर्मिनोलॉजी है, इतनी साइंटिफिक फिल्म है, बायोकेमिकल, उस पर बात कर रहे हैं आप। नहीं वो अब निर्भर वही कहा ना कि डायरेक्टर पे है। अनिल रजनी ने हमसे करवा लिया यार वेलकम। नहीं, ये आप ज्यादा श्रेय दूसरों को दे रहे हो, मैं आपका प्रोसेस जानना हूं। नहीं मैं सच कहता हूँ, एक बार मान लो ना वो है हम, तो बहुत आसान हो जाता है। बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो बच्चे के साथ बात करते हो कैसे करते हैं हम थोड़ी ऐसे गंभीर होकर पड़ते हैं, तो बच्चा बनना पड़ता है। एक ही बात हम बड़े जो है बुजुर्ग है उनको, जवान है उनको और बच्चे को एक ही बात कहेंगे, लेकिन 3 अलग तरीके से बताएंगे और आसान होता है बोलना। मैंने आपने कहा कि मतलब रीजनिंग के बिना उनका दूसरे से मतलब आंख से आंसू होना, इमोशनल होना, तो उसका क्रेडिट आपका जो तगड़ा जो अंदर से जुड़ा हुआ एक धंधा कह सकते हैं उसको जाते हैं। नहीं वो क्या है, एक तो तुम आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं कि वो उसको याद करके तुम्हारी आंखें इमीडिएट भर जाती हैं और वो भर जाने के बाद आपको मतलब उसको याद नहीं करना चाहते आप वो इतनी। तो हम हमारी इमोशंस बेचते हैं हम एक्टर्स, हमको वो याद करो, एक ट्रिगरिंग पॉइंट करके तुमको वो इस्तेमाल करना है उसको, क्योंकि उस वक्त ये हुआ था या ऐसे हुआ था और मैं सीन कुछ अलग कर रहा हूँ वो ट्रिगर पॉइंट करके। अब यहाँ इतनी रोशनी है, बटन तो उधर है ना, तो यहाँ इधर का जो बटन है वो यहाँ कहीं अंदर है, वो उसको जरा ऑन कर दो, वो आंखें भर जाती है, आंखें भर दी। डायलॉग अभी के बोलते हैं आंखें भर गई उस वक्त की, लेकिन देखने वालों को लगता है आज के वो उनको आपके लिए, तो आपको तो मालूम है नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अब मेरी माँ गुजर गई होगी, मेरा बच्चा गुजर गया होगा, पिताजी होंगे, दोस्त होगा, कोई बहुत नजदीकी, कोई एक ऐसा हादसा होगा कि मेरा कोई नहीं है फिर भी उसके बावजूद, तो वो याद करके हमारी आंखें भर जाती है, लेकिन वो उतना ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सीन खत्म होना है तो उससे बाहर निकलो, अगर उसमें ही रहोगे तो आप अपने आप को बर्बाद करोगे, तो वो ओवर एक्टिंग होगी। तो आपको अंदर जाना है, वापस आना है, वो कितना होना चाहिए वो निर्भर करता है किस तरह का रोल आप अदा कर रहे हैं। आप जब ये फिल्म करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको गर्व महसूस हुआ होगा इस बात का कि हमारे देश ने की उपलब्धि पाई है। ऐसे कौन से लम्हे रहे हैं अगर में आपको लगता है कि मुझे इस तरह बड़ा गर्व महसूस हुआ अपने भारतीय? मैं हम कारगिल वॉर जीते तब मुझे बहुत ऐसा लगा था। मैं था वहाँ, मैं 60 दिन था वो कारगिल वॉर के दौरान। मैंने मिलिट्री में 3 साल गुजारे हुए हैं। हाँ, तो मैं कारगिल वॉर में 60 दिन था, उधर ही था। मैं हमारे पाटनकर साहब थे यहाँ कुपवारा में 20 में, और तो फिर मैं वहाँ था। फिर वहाँ से हाँ वो इन्फेंट्री है, तो वहाँ से फिर बारामूला है, द्रास है, कारगिल है, फिर लेह है, मुगलपुरा है, तो वहाँ सब जगह घूमते थे उस वक्त। अब हमारा बंदा जो था तो वहाँ बदामी बाग में जो है हमारे श्रीनगर में तो कैजुअलिटीज थी, तो बॉडीज वहाँ आती थी, तो छलनी होती थी कुछ बॉडीज, तो ऐसे तो सिलाना पड़ता था उनको, भेजना है तो उनको, तो वो सब कुछ देखा है। अब वो देखने के बाद यार तुमको मतलब अब हमको मालूम है उनको भेजना है, उनको ये करके हम उधर जाके फिर हम करेंगे, नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, अमर रहे हमारे, 2 दिन चिल्लाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। अब वो मैं याद करूं तो मेरी तो आंखें भरेगी यार, क्योंकि मैंने देखा है, मैं उस दायरे से गुजरा हूं, और फिर मैं डायलॉग यहाँ के बोलूं तो आपको लगता है यार कमाल का है क्या? ऐसे नहीं है, आई एम जस्ट सेलिंग माई इमोशंस। वो पुराना है, उसका इस्तेमाल करता हूँ खर्चा करने के लिए। जैसे आप कबड़ से पैसे निकालते हैं, वैसे हम खर्चा करने के लिए दिमाग में से यादें निकालते हैं और उसको आपको बेचते हैं। और क्या है हम लोग हिंदी वीडियोस बना रहे हैं, मैं कौन सा? पर्सनली हिंदी वीडियोस बना रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मदर्स डे, फादर्स डे हिंदी वीडियोस से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें ये जो है वहाँ का, वहाँ तो फिर माँ बाप से अलग रहते हैं, तो वो उनको फादर डे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो साथ में रहते ही नहीं, तो बरस में एक बार तो कम से कम मिलो। मदर डे वो इधर हम साथ में ही रहते हैं, हमको काय को फादर डे बदले, वो रोज चाटा लगाते हैं हमको। तो कहने का मतलब ये कि बॉलीवुड में 90% काम अंग्रेजी में होता है। अच्छा, बात भी एक्टर्स, आप तो नहीं करते, बहुत सारे एक्टर्स हमें आती नहीं अंग्रेजी, बोल तो मतलब कि जब मैं बीते दिनों जब हिंदी फिल्म नहीं चल रही थी, जो बात कर रहे थे रीजनल फिल्म वाले से, तो वो कहते हैं शायद बॉलीवुड रूट से हट गया है, मतलब वो भाषा पे ही काम नहीं करता और हिंदी फिल्म बनाते हैं लोग। तो ये मतलब सवाल मेरा आप समझ रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं रूट्स भाषा से। वैसे आप फिल्में देखो ना, हमारी जो मिट्टी की फिल्में हैं वो है कहाँ आज? आजकल तो टेक्निक हीरो है, यहाँ से मैं कूदा, मैंने ऐसे मारा तो जमीन फटती है, वहां से जीप उड़ती है, और ये इस तरह का जब दिखाते रहोगे और वही सच है ऐसे मानने लगेंगे हमारे बच्चे, तो कैसे चलेगा? फिर एक हाथ कोई फिल्म आती है ऐसी तो लगता है कि अरे नहीं यार ये कुछ अलग है, कुछ कमाल है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम मालूम करवाना ही नहीं चाहते। हमको लगता ही नहीं कि ये लोग देखना चाहेंगे, लोगों उनको पसंद आएगा। तो हमको मतलब जिस तरह की मतलब ऐड भी बनते हैं,
ये पियोगे तो यहाँ से आप ऐसे छलांग मार के वहां जाओगे, ये पहाड़ से उस पहाड़ पे। हालांकि ये बैन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लड़के अगर मोटरसाइकिल लेके जवान बच्चे अगर उस तरह से कुछ कोशिश करे तो कैसे चलेगा। लेकिन कुछ भी चलता है हमारे यहाँ ऐड के नाम पे कुछ भी चलता है। मतलब इतना बेहुदा तरीका होता है यार, अपना सामान बेचने के लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग। नाना इतना लंबा आपका करियर है, अब वो आपने मतलब कितनों को देखा होगा बदलती हुई बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर, वो इंडस्ट्री का लेवल उनको छू जाता है। आपके अंदर वो किस मिट्टी से बताएं कि वो जो बनावट है वो चीजें नहीं आई, वो साफ वही आप आज भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदी आती है, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, श्रेय अपने डायरेक्टर्स को दे रहे हैं। वो क्या चीज है जो आपको वैसे ही इंटेक्ट रखा, आपका कोर वैसे इंटेक्ट? मुझे मालूम है कल मरने वाला हूँ मैं, मृत्यु पर मेरा विश्वास है, उसकी वजह से मुझे इस बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम कभी मरने वाले हैं, है ही नहीं, कभी वो बटोरते रहते हैं। उनको संचय करना उनको बहुत और ये और हमको मालूम है कल जाना है हमारे, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माई फाइनल प्रॉपर्टी, उसी की साथ में चला जाऊंगा। मैंने वो फिल्म में भी अभी उसमें वो डाल भी दिया है। वो बच्चे को कहता है कि बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, जो वाकई मैंने रखी है तो रखी है, और वो सूखी है, उसे नहीं जलाना, गीली लकड़ी में भी इस्तेमाल करना, नहीं तो धुआं आएगा, दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं, तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ आई परसीव माई लाइफ। मुझे लगता है कि मुझे ये सच्चाई है। आप मर जाओगे कल, आपको कोई परसों याद नहीं करेगा, 1-2-4 दिन के बाद। हमारे मराठी के भारत आंबेडकर के जो कवि थे, उनकी बहुत बड़ी कमाल की कविता है, जन पड़ भ्रमण तिल हाय हाय मी जाता राहिल कार्य का। मैं पल भर बोलेंगे, अरे यार दूसरे दिन खत्म हो गए, तुम चले गए यार, हमने भूल गया यार, तस्वीर भी हमारी मत लगा, पूरी तरह भूल जाओ, वो बहुत जरूरी है। और वो बोलने की जरूरत नहीं, बोलती है बोलना। बहुत प्यार करते हैं आपके फैंस, हमारे माँ बाप से भी करते हैं यार, लेकिन बात वही है ना, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वो है नहीं। मैं नहीं मानता, आज भी मुझे लगता है कि मेरी माँ है, और मैं वो मृत्यु मतलब ये नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से निकल के मैं उनको मिलने जाऊंगा। तुम लोग हो सब मेरी माँ से, भाई हम 7 लोग थे भाई बहन, वो 6 उधर गए, मैं अकेला रह गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो मैं अभी इस दुनिया का नहीं रहा, मैं मेरे तो सभी वही है। तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ, जब तक अच्छा कोई कुछ सामान नहीं है जो जिसका बोझ उठाने में मजा है वही उठाएंगे ना। ऐसा काम होता कोई भी बना, गधे थोड़ी है। और बात वही है, फिर पैसे कितने चाहिए यार, लगातार काम करके 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 करूँ क्या उस पैसे का। अब हमारे पास नाम माध्यम है जिसके जरिए हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उसके लिए पैसे है। तो मुझे अब हमारे बहुत से पुराने कोई दोस्त है, एक्टर्स है, जिनके अभी हालात उतनी अच्छी नहीं है घर, तो मेरे जहन में है कि एक ऐसा ये करूँ कि मेरे पास 25 जो कोई है आर्टिस्ट जो वहां आके रहेंगे, वो रहना खाना पीना कुछ नहीं, सब आप आके रहो, आश्रम वगैरह नहीं है, जैसे मैं रहता हूँ वही फर्स्ट क्लास बनाने का, और हंसी मजाक करूंगा, एक दिन चलेगा, हर एक के नाम पे 10 पेड़ करूंगा, इसका ख्याल तो रखने तो थोड़ा मार खाएगा। 10 पेड़ इनके नाम पे, एक काम कुछ चाहिए दिमाग को, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये तब जाके थोड़ा मजा है यार जिंदगी में। मैं वो खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, बेहतरीन कुक हूँ मैं, और मुझे खाना पका के मैं शूटिंग में भी एक दिन तो ऐसा होता है 15 दिन में जो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के लिए, और उनको खिलाने में जो मजा आता है ना, वो माँ बनने में मजा आता है। मैं माँ का रोल तो मैं कर सकता नहीं, तो इस लेवल में मैंने कन्फेशन में फादर का रोल किया तो उसमें मैंने डायलॉग भी डाल दिया, ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ मदर, लेकिन मैं कर नहीं सका, सो आई बिकेम फादर। निर्देशन के भी काफी निर्देशन क्या, मैं दखलंदाजी तो हर जगह करता हूँ, इसमें नहीं किया। अभी आपका ज्ञान आप शेयर कर रहे हैं, नहीं वो होता है ना, देखो निर्भर होता है डायरेक्टर पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन मुझे ऐसे लगा तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये देखना इधर ऐसे होगा, क्योंकि बहुत फिल्म ऐसी है तो थोड़ा सा कुछ ह्यूमर, मतलब एक ह्यूमर करके नहीं है, एक विसंगति में एक ह्यूमर आता है ना, हम हंसते हैं, हम हंसते मतलब करके नहीं इतना ही होता है, लेकिन वो उस बहुत सीरियस इसमें वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है पूरा ही ऐसे रखोगे तो फिर सर दुखेगा, तो थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर, वो अगर कैरेक्टर के साथ जाता है तो ही ठीक है, अगर मेरे नहीं जाता किसी दूसरे के है, मैं आइसोलेशन में अपने रोल के बारे में सिर्फ नहीं सोचता, मुझे तेरा कैसा है तेरा कैसा है तेरा कैसा है ऐसे सोचना तो मजा है यार, नहीं तो अपना ही सोचते रहोगे कैसे चलेगा। बिल्कुल मैं सहमत है, राष्ट्रवाद में अगर आता है तो उससे मुंबई में से कैसे होगा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या, हाउ यू डिफाइन इट,
नसीर को पूछना होता, आप पूछा आपने राष्ट्रवाद का, हाउ यू डिफाइन राष्ट्रवाद? हमारे यहाँ का दलित भी राष्ट्रवादी है, मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, हिंदू भी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद मतलब क्या है? देश के प्रति जिनको प्यार है वो राष्ट्रवाद है भाई। अगर वो प्यार हम प्रतीत करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात क्या है? कोई पैमाना तो नहीं होता राष्ट्रवाद का? नहीं, ऐसे कैसे थोड़ी। राष्ट्रवाद मतलब क्या? मैं वही भी कहता हूँ राष्ट्रवाद मतलब। उन्होंने कुछ फिल्मों का नाम लिया। कौन से? गदर का नाम लिया, केरला फाइल्स का नाम लिया। कौन सा फाइल? हाँ, मैंने देखी नहीं है। हाँ, गदर तो देखी है मैंने। अब गदर जिस तरह की फिल्म है तो वो गदर उस तरह की फिल्म है, तो वो उस तरह की होगी। अब तुमने कौन सी फिल्में की, तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि तुमने ये फिल्म की तो उसमें ये था। अब मैं जब करता हूं तो एक फिल्म है, ये इस फिल्म में ऐसी ऐसी बात है। अब ये भी है बात सच कि आप ऐसी बातों का बतंगड़ बना के अगर कोई पैसे कमाता है राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भी गलत है। सही दिखाओ, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। आप जब कहते हैं कि ये फिल्म ये है ट्रू स्टोरी, सत्य घटना है ये, तो सत्य घटना जब कहते हैं तो हम आपको सवाल पूछ सकते हैं, उसमें आप लिबर्टी बहुत कम ले सकते हैं। सिनेमा है 5%, 4%, आप नहीं समझ सकता। लेकिन जब आप सत्य घटना पर कहते हैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो है वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये कैसे दिखाया हम सवाल कर सकते हैं आपको। लेकिन फिल्म है तो फिल्म हमने लिबर्टी लिया। अब आपने पद्मावती का कोई देखे है ना, बंसाली की फिल्म है, तो अभी कुछ बातों को मैं तो डायरेक्ट फोन करके मैंने उसको डांटा था। मेरा ये क्या है यार, वाट लावली वगैरह, ये बाजीराव का गाना कैसे हो सकता है? समझ तो अब मुझे लगा कि उन्हें होना चाहिए, उसको लगा के होना चाहिए, उसने किया, लोगों को पसंद किया। अब लोगों को क्या पसंद आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे क्या कहना है, मैं क्या दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो देखो। मैंने दो सोच होती है, या तो आप जो जमाने में चल रहे हैं वो फिल्म बनाकर लोगों को खुश करो, या फिर आप फिल्म ऐसी बनाओ ताकि आने वाली नई पीढ़ी को समझ में आए कि अच्छी चीज, अच्छी फिल्म, मीनिंगफुल फिल्म, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग फिल्म, इन दो अलग अलग विचारधाराओं में आपको अपनी विचारधारा कौन सी ज्यादा? देखो, एक सिंपल सी बात है, बच्चे छोटे बच्चों को आप दवा देती है तो उसको थोड़ा सा कोटिंग करते हैं, मीठा सा कुछ लगाते हैं, वैसे ये फिल्मों का भी उसी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। सिर्फ अगर वैसे जैसे कहा मैंने कि मतलब खाने की अलग अलग चीजें, एक पिज्जा है, एक भाकरी है, एक रोटी है, प्रोटीन है, ये है, तो हर फिल्म ऐसी ऐसी होती है। कुछ पिज्जा की तरह है जो खाओ मजे करो चलो, उसके बाद सबको जो उसे मतलब अगर कुछ बुरा होगा तो भी आप भुगतो। कुछ है तुम्हारी भाकरी और भाजी है, कुछ है बच्चों के लिए हम किस तरह के खाना खिलाते हैं ताकि उनका परखना जो है वो अच्छी तरह से हो। वैसे ही फिल्मों का है, किस तरह का तुम दिखाओगे उसके। इधर तो हमको ये खाने वाला जो दिमाग है हमारा, जिस तरह की फिल्में देखेंगे उसी तरह से हम सोचेंगे ना। मुझे दो प्रश्न है तुम्हारा। एक ये कि आपका जो सोशल वर्क का जो काम है उसको अगर पॉलिटिकल पार्टी का नाम मिले या सपोर्ट मिले तो आपको लगता है आप सर्वोदूर पहुंच पाएंगे, या तो आप पॉलिटिक्स किसी पार्टी से जुड़े हो मतलब नहीं, किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़ जाओगे तो आपका जो सोशल वर्क है वो। मैं पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जुड़ा हूँ? मेरा काम, मेरे पास एक जो है नाम फाउंडेशन, तो वो करते वक्त सभी पॉलिटिकल जो राज कर रहे हैं, वो जो अपोजिशन में है, वो सामान्य लोग है, वो सभी साथ में है। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं। किसी पॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी का नहीं बन सकता। मैं कांग्रेस का या बीजेपी का या शिवसेना का या मनसे का या किसी भी फॉर दैट मैटर, क्योंकि मैं वो उस किस्म की है नहीं। मुझे जो गलत लगता है मैं गलत बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा बोल देता हूँ। मुझे वो तो सुविधा होनी चाहिए ना। अगर आप कहीं किसी भी पार्टी को आपने अच्छा काम किया है तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन है। तो हमारे जो पार्टी का मैं अगर किसी वो कहेंगे नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए, तो वे कैसे चलेगा यार? तो मैं इंसान करके मर जाऊंगा, दब जाऊंगा, सप्रेस हो जाऊंगा। तो इसलिए पार्टी में किसी में जा नहीं सकता। मुझे ये पूछना था कि बायोग्राफी लिखना और बायोग्राफिकल फिल्म करना, इसका दौर चल रहा है, तो आप अपने को सोचें कि आप अपनी बायोग्राफी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना बड़ा नहीं कि बायोग्राफी मेरी कोई लिखे, मैं लिखूं और कोई पढ़े। बहुत सामान्य हूँ और सामान्य बनना चाहता हूँ। किसी को बायोग्राफिकल फिल्म बनाना चाहेंगे? किसके ऊपर? किसी किरदार या कोई व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद आता है उसका किरदार निभाना चाहिए या बनाना चाहिए? बिल्कुल करूँगा। मुझे नहीं मालूम, कोई जो बनाना चाहता है, मुझे ऐसा नहीं कि आपको माँ बनना है, ऐसा कोई एक्टर वगैरह बन सकते हैं, माँ तो नहीं बन सकते। मुझे बाबा उनके जो है उनका किरदार मैं करना चाहूंगा। उनकी जिंदगी लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत ही कमाल की जिंदगी है उनकी, और उनका जो वही बात है कि उन्होंने क्या किया किसी को मालूम नहीं है। हमारे यहाँ उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन है हमारे यहाँ क्या
अब जब हमको पद्मश्री मिली तो हमको मालूम नहीं है मुझे क्या है, हमको क्यों मिली, हमने कुछ किया ही नहीं, हमको क्यों मिली। तो ये सवाल आप नहीं करना चाहिए। आम लोग है, आप पत्रकार है, जनता है, कि नाना को आपने पद्मश्री किस बात के लिए दी, ये सवाल उठाना चाहिए। या नाना है या फॉर दैट मैटर कोई भी, कि भाई ये पद्मश्री की कोई एक अपनी है ना, हाँ, इज्जत है। तो नाना जैसे आदमी को आप क्यों देते हो, क्या है उन्होंने क्या किया बताओ। तो जब भी किसी का नाम आएगा, पद्मश्री है, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, इसकी वजह बताओ भाई। भारत रत्न कम से कम हम जानते हैं उनको, उस इंसान को जानते हैं। तो हर एक फैकल्टी है, उसके लिए एक हमारे दादा साहब फाल्के अवार्ड है हमारे कलाकारों के लिए, खेल रत्न है हमारे खेल के लिए। भारत रत्न वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और उसके बदले में कुछ नहीं दिया, वो भारत रत्न है। अब देख लो आप। आने वाले कुछ दिन में क्या कर रहे हैं, इस फिल्म के बाद में आप क्या कर रहे हैं? मैं जाके अभी मैं जा रहा हूँ अनिल शर्मा की फिल्म बना, जिन्होंने गदर बनाई। और वो फिल्म जो है उसका नाम है जर्नी, और वो फिल्म है बिल्कुल बाप और बच्चे, एक बाप जो है मतलब डिमेंशिया में है, और वो अब देख लो वो अलग करके। मैंने कहा भाई गदर करने के बाद ऐसी फिल्म क्यों करने जा रहा है, और इतना सक्सेस मिलने के बाद फिर भी तू ये बनाना चाहेगा? तो कहता हाँ मैं बनाना चाहूंगा, यही करनी है नाना जी। मैंने कहा चलो आपके साथ कौन कौन है जर्नी में? यकीन नहीं है। अच्छा, उत्कर्ष हाँ वो है, बेटा है, वो बच्ची भी है, और मेरे ख्याल से श्रेया सरन है। मैंने पूछा मेरे सामने कोई भी लाके रखा, मैं कहना अनकंफर्टेबल, ये शुरू हो जाएगा। नाना जी आप ओटीटी नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ बताएंगे, डेब्यू कर रहे हैं ओटीटी पे? नहीं नहीं, वो ओटीटी क्या है, डेब्यू क्या होता है यार, काम करने का डेब्यू तो आपके लिए है, डेब्यू क्या है। कन्फेशन के बारे में अगर आप कन्फेशन किस तरीके की फिल्म अगर आप बता सकें? कन्फेशन वही वो एक ट्रू स्टोरी है जो केरला में हुई थी 60s में। एक फादर वाज अक्यूज्ड मोलेस्टिंग अ गर्ल एंड किलिंग हर, एंड देन ही वाज फाइनली कन्विक्टेड एंड डेथ सेंटेंस, बट ही वाज अवेयर ऑफ इट दैट हु डिड इट। तो कन्फेशन किया था उस लड़के ने, बट ही रिफ्यूज्ड टू टेल कोर्ट, ही सेड नो, क्रिश्चियन सैक्रामेंट के हिसाब से मैं वो नहीं कर सकता। सो ही सेड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाटएवर यू से। फिर वो को अपना चर्च उसकी तरफ से लड़ा, वो ही वाज रिलक्टेंट, ही सेड नो। तो चर्च ने वो केस लड़ा और वो he was acquitted, but by then he lost interest in, he said that why I was accused, I was not doing anything wrong. So it was totally disillusion, but still he was compelled to go to बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। Kanyakumari, and he lived there for 25 years, and after that he came back, and then that lady whose husband killed that girl, she came and its story revealed in that pattern. And she said that this is what my husband did, and he said it's okay, God bless him. So he is thoroughly वो टिपिकल, बहुत अच्छी कहानी है, और आनंद महादेवन ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। आनंद इज अ गुड डायरेक्टर, नाइस सेंसिबल। मैंने आपकी कभी पीएम मोदी से मुलाकात हुई और उनका कामकाज कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई यहाँ किसी से मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कोई पॉलिटिशियन से। शादी नहीं की आपने? देखो दुनिया में 3 ही लोगों की उम्र नहीं ढलती, सूरज, उदय और मजनू, समझेगा ना? ओके मजनू भाई, अभी आपसे सवाल मेरा, अगर लड़की चाहिए बोले तो हमारी भाभी किस टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? अब भाभी इसको चाहिए और चॉइस हमको पूछ रहे हैं यार। तू बता दे ना कैसी भाभी चाहिए तेरे को? भाई भाभी चाहिए मतलब सुंदर सुशील चलेगी अपने को तो कैसी भी, बस उसी की तलाश में है हम। देखते भैया इन लोग की ये तलाश पूरी होती है नहीं होती, फिलहाल के लिए तलाश पूरी हुई। हाँ क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत अरे है। बंद करो यार, ये तुम्हारा सन 39 का जो अरे डायलॉग यार है कुछ सुन तो लेना थोड़ा। सॉरी सॉरी। एक औरत नहीं है जो खर्चा कर सकती है, बस उसी की तलाश में। मिल जाएगी मिल जाएगी। भाई माइक चालू है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। नहीं, कहाँ चालू है? मुझे भाई आपको माइक की जरूरत नहीं, आपकी आवाज में इतना पावर है। नहीं वो तो है, लेकिन क्या है जरा इसी के लिए झगड़ा है पूरी फिल्म में। खैर देखोगे तो पता चलेगा, हमें बहुत कुछ देखा है। मतलब एक होता है ऐसे स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना पड़ता है, मन में तो बुरा रहता है कि नहीं बोलना है, लेकिन दिल से कहता हूं
ये बच्ची को जब सिलेक्शन इसका हुआ अनीस, तो मैंने कहा ये बच्ची अच्छी है तो क्यों नहीं, तो वो मुझे कहती है कि मैं आपके प्रेयसी का रोल अदा करने वाली हूं, आप बच्ची क्यों कहते हैं। मैंने कहा बेटा एक्टिंग करनी है उसके पैसे मुझे मिलेंगे असल में तो कुछ कर नहीं सकता मैं उदय भाई मैंने क्या कहा था, क्योंकि हेलो हेलो संस्कार- उदय भाई एक बात तो सुनिए आप, मैंने क्या कहा था, उदय भाई, मजनू भाई और सूरज वो कभी ढलते नहीं है। अब ये इन्होंने उम्र का अब कैसे इनको बताया कि नहीं उम्र हुई है कैसे, खैर लेकिन मैं सच कहता हूं इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया। आज मुझे बुरा लग रहा है कि परेश नहीं है, नसीर भाई नहीं है, नसीर भाई निकले थे, बैकएक का प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से नहीं आए। परेश अब तो एमपी है तो उसकी वजह से उधर ज्यादा उसको डेट्स देनी पड़ती है। और क्यों हंस रहे भाई मैं सच कहता हूं कि थोड़ा सा एक हिचकिचाहट रहती है। मैंने कुछ अलग नाम सजेस्ट किए थे अनीस भाई को, लेकिन इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन, दो जवान बच्चों के साथ ये इस बच्चे ने इतना बेहतरीन काम किया है। सो रियली थैंक्स अलॉट। मैंने देखी है फिल्म, उसके बाद मैं कहता हूँ शूटिंग के दौरान बहुत मैं चिल्लाता था। रही बात हमारे ये भाई साहब है, मैं सच कहता हूँ, मैं अकाउंट दिखाऊंगा, मेरे पूरे के पूरे पैसे मिल गए हैं और वो भी 6 महीने पहले। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। काम का तो एक आत्मिक समाधान तो होता है, लेकिन पैसे का समाधान कुछ अलग ही होता है। तो खैर मैं बहुत खुश हूं। खैर मजाक दूर रखते हैं, लेकिन इस बंदे ने जिस तरह से, मतलब अगर 10 पैसे खर्च करने हैं तो नहीं भाई आप 20 क्यों नहीं कर रहे, 20 करने हैं तो 50 क्यों नहीं कर रहे, जिस तरह से तूने जो कुछ किया है फिल्म के लिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं सबकी तरफ से। मैंने बोला था भाई यहां आने के पहले मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूंगा जॉन, टैक्सी नंबर 9211 के बाद जॉन के साथ ये फिल्म, एक बच्चा वहां कितना, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी, काम अच्छा किया था, लेकिन वहां रॉ आया हुआ बच्चा मालूम नहीं कैसे घबराता था। इस फिल्म में आके आप जरूर देखिए जिस तरह से उसने काम किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बाबू, लव यू। रहे हमारे भाई साहब मजनू भाई, सच कहता हूं परिंदा के बाद हमने एक फिल्म कोई की तो वेलकम बैक, वेलकम, और अभी की वेलकम बैक। 19 साल के बाद हमने साथ में काम किया था। अब उस वक्त तो ये भाई स्टार था, हम तो नए नए आए हुए थे। अनिल कपूर साहब तो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इतनी दोस्ती हो गई कि 19 साल तक हमने काम नहीं किया फिर। लेकिन फिर मैंने वेलकम की तो वहां मैं अनिल से पहचान हुई, और मैं सच कहता हूं वेलकम बैक में मुझे रेम्यूनरेशन के साथ बहुत कुछ मिला। तो मुझे एक घर और मेरा बड़ा एक छोटा भाई मिला मुझे। आई एम सो हैप्पी अनिल। मुझे सबसे अगर कुछ मैंने कमाया है इस फिल्म में तो तू मुझे मिला। आई एम सो हैप्पी, और ये कहने के लिए मैं आज आया, हाँ सच कहता हूं आया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू नाना साहब। देखिए मैंने भी बहुत कलाकारों के साथ काम किया है, बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम है, लोग बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। मगर आज मैं इस मंच पर कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन कलाकार अगर मैंने किसी से काम किया, सबसे बेहतरीन कलाकार मेरे करियर में इंटरनेशनली और नेशनली, एंड दैट इज नाना पाटेकर। वाओ वाओ, ये हम तय करके आए हैं, लिखा हुआ है, हम पूरा लिखा हुआ है। कैसी लगी मुझे मेरी ये acting? बोलना है, मुझे ये बोलना है। मेरी एक्टिंग कैसी लगी? नहीं सच कहता हूं कि ये एक दूसरे को पाना नहीं तो होता है ना ऐसे। अनीस के साथ मैं सच कहता हूं बहुत झगड़ा हुआ था मेरा, मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन क्या होता है मेरा झगड़ा ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, थोड़ी देर तक वो फिर वो ऐसे होता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। मेरे पास उतना वक्त नहीं है दुश्मनी के लिए। झगड़ा सभी के साथ है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो
बड़ी खुशी है आज यहाँ बैठे हुए देखते हुए पता चलता है कि उस वक्त मतलब हमारी एक फिल्म होने वाली थी 1 साल में, थोड़ी सी देर हो गई जॉन की वजह से किसी का तो नाम लेना पड़ता है यार तो लेकिन आज जाके देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा हुआ। अनीस तू बेहतरीन बेहतरीन डायरेक्टर है। अभी अनीस लिफ्ट में आते वक्त कहता है मेरे बाल यहाँ से ठीक नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा अनीस तेरी तू बाल की वजह से नहीं पहचाना जाता, तेरा डायरेक्शन है और तेरी लिखावट है जो तू लिखता है इतना बेहतरीन करता है, और डायरेक्ट करते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि ये बंदा डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा बताओ क्या करना है? नानू जी बोलो कैसे करें? अनिल जी हाँ ऐसे, अच्छा इधर से आएंगे, ओके अच्छा चलो ओके ठीक है ओके। ये हमेशा इतना अनईजी रहता है स्टेज पे, और ये जब मॉनिटर पे होता है तो अनीस कैसे देखता है सीन? हमारा सीन चल रहा है, अनीस देख रहा है, तो सीन अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अनीस साउंड क्लैप कैमरा एक्शन। मतलब उनके चेहरे पे पता चलता है कि वन मोर, और मतलब गंदा हो गया तो एक ऐसे ही अल्लाह, तो फिर समझना है कि वन मोर। और ये ज्यादातर होता था इसके नसीर के और सबके सीन में, हमारे सीन में नहीं कभी होता था। थैंक यू अनीस, इट वाज सो नाइस वर्किंग विथ यू। इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। और एक जो रॉ क्वालिटी है अनीस की, अभी भी वो बन चुका नहीं है, वहां नहीं पहुंचा, वो वैसा का वैसा ही है और ऐसा ही रहे, वैसा ही चाहिए मुझे तो। थैंक यू। और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, आप इनके गाने देखिए, सभी गाने जो उन्होंने जो किए हैं, तो उनको जो बरसों से कर रहे हैं भाई, तो इतने बेहतरीन गाने। हमें एक अच्छा लगता है, हम जैसे हम अनिल और मैं डांस डायरेक्टर को हम कहा करते थे कि भाई एक शॉट जो है, आपको ये मूवमेंट है, ये है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, एक टेक जो हमने कर दिया वैसा दूसरा नहीं होगा हमसे। तो कैमरे 3-4 लगा दो, फिर तुमको कट मिलेंगे, क्योंकि हमें ही मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। सो ये बंदे हैं, इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं। क्या कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है? इतने लोग बैठे हैं, कोई सवाल, कुछ तो सवाल करो, कुछ है आपके जहन में, कुछ टेढ़ा बाका जो भी सवाल करना है। नाना जी आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं, तो क्या कारण? कोई लेता ही नहीं यार। Anil ji, my question is to you, sir. Sir, here. Where are you? Sir, here. Yeah. Sir, is it true कि नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स? कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लग जाए अभी तो 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है। सर लिफ्ट में इधर हुआ है कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा। तो बोलता है यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार, मैं सच्ची सर अभी क्या करेंगे? अभी देखो यार, यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास्को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है। झगड़ा बहुत होता है यार। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन जरा थोड़ी जल्दी दे देना, ताकि वो जहन में रह जाए। ये रात को लाके वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे। नहीं, उनको 2 बजे सूझने लगता है। नहीं, मुझे बोलने दो। अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है, यार इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है कि यार मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है। तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है।
अनिल सर फिर से मैंने नाना जी को बताया भी था। क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक चीज मानकर वो शूट कर सकता है, लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह किया है, वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियां हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है। अनीस जी मेरा आपसे सवाल है। अनीस जी, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वांटेड भाई, क्या ये रिप्लेसमेंट है आरडीएक्स कैरेक्टर जो वेलकम में फिरोज खान साहब ने किया था? एक मिनट, फिरोज खान साहब को नो वन कैन रिप्लेस, ऐसे मत बोलो। मैंने वो भी पहले कहा। फिरोज खान साहब थे, वो खान साहब बच्चों के जैसा हमें ट्रीट करते थे, लेकिन ये कैरेक्टर अगर खान साहब होते तो शायद खान साहब ही करते, मतलब मैं कह देता हूं, लेकिन नसीर उतने ही कैलिबर का, उतना ही ग्रेट, और उसकी वजह से नसीर इस फिल्म में है, लेकिन खान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं है। पिछली फिल्म में आपके साथ मल्लिका शेरावत थे, उनके साथ रोमांस करना ज्यादा एक्साइटिंग था कि न्यू कमर के साथ ज्यादा एक्साइटिंग था? अरे यार दोनों में करने नहीं मिला, क्या बात कर रहा है? लेकिन कर वो तो कहीं कुछ करने जाओ तो ये बीच में आता था, कहीं मैं गया तो ये छोड़ो यार, क्या है, हमारे दुख हमें मालूम है यार। हाँ चलो चलता है, चलो बिल्कुल। नितिन हाय सर, आप सभी से अरे एक सवाल है। उधर का लोड कम हो जाएगा, वो पूछो। हेलो, आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है? कपड़े आपने काले पहने। हाँ, ये हमारे जहन का रिफ्लेक्शन है, दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा है, और इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया और राय दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।